अब्दुल बारी इस तरह से रंग ढंग बदलेगा, ऐसा तो कश्यप सोच नहीं सकती थी। लेकिन शमीम आपा का जादू चल चुका है और शमीम जो चाहती थी वो करके दिखाती है। और ये बात उसने तय कर ली थी कश्यप से पहले ही कि देख लेना कि अब्दुल बारी को एक दिन तुमसे कैसे दूर करूंगी। सो उसने ऐसा ही किया है। शमीम कहती है कि देखो कश्यप, अभी भी वक्त है। मुझसे ये पंगा जो तुमने ले लिया है तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। तुम्हें ही हार माननी होगी। जिस पर कश्यप कहती है कि मैंने ना तो ये महाज शुरू किया है और ना ही मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगी। हाँ, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है तो फिर इस चीज़ में मैं आपका साथ दूंगी और आपकी तरह ही जंग जीतने की कोशिश करूंगी। क्योंकि अब्दुल बारी बहुत मासूम है और आप लोगों ने उसको मिलके पागल बना रखा है और उसको समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि वाकई अब्दुल बारी ने अपनी हर चीज़ को बदल लिया है। उसकी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ शमीम आपा के अलावा और कोई भी सच्चा नहीं रह गया है। और उसको ऐसा लगता है कि उसकी बहन ही सारी दुनिया से ज़्यादा सच्ची है और कोई भी नहीं। कश्यप की कोई बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वो बेचारी बातें कर कर के थक जाती है, लेकिन उसको झूठा और बदज़ुबान ही कहा जाता है। क्योंकि अब्दुल बारी अब उसको एक ही बात कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बदज़ुबान हो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हारे साथ गुजारा कैसे होगा। लेकिन पहले तो ये बातें अब्दुल बारी को महसूस ही नहीं होती थी, लेकिन अब जाकर उसको बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारी बीवी बहुत बदतमीज़ है, बदज़ुबान है। इसकी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। क्योंकि शमीम आए दिन कोई ना कोई ऐसी झूठी खबर उड़ा देती है और कहती है कि आज कश्यप ने मुझसे ये कह दिया और आज ये कह दिया। भाई को देख के काम करने शुरू कर देती है और बस हर वक्त अपनी बीमारी का, परेशानी का ढंढोरा पीटती रहती है ताकि कश्यप को जलील किया जाए। कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी। और ये बात याद रखना। और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये अब देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही। और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। जिस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे। आरफा रज़ा के बाप से कहती है कि अरे भाई, कितनी बड़ी गलती हो गई हमें इस शुमाइला को समझने में। और अफसोस की बात तो यह है कि रज़ा ने हमारी बात का यकीन तक नहीं किया कि वाकई में उसकी बीवी चोर है। न जाने क्या उसने गोल कर उसको पिला दिया है कि रज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शुमैला का असल रूप सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसको महसूस हो रहा है कि वो कंगला होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो ये ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी जो ज़िंदगी तुम मुझे दे रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि लो भाई, तुम्हारा असली रूप तो आहिस्ता
आहिस्ता-आहिस्ता बहुत जल्द सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ की हर कही हुई बात सच्ची थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस जो भी बात है, बात तो ये तय है कि इस तरह के माहौल में मैं नहीं रह सकती। मुझे आज़ादी चाहिए और हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करो तुम। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल बारी अंधा एतबार कर बैठा है अपनी आपा शमीम का और कहता है कि कश्यप जो है मुझसे बहुत दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन उसको कोई ना कोई दूरी होती जा रही है और कोई भी उसकी यानी इंटरेस्ट मेरे ऊपर नहीं रहा है। लेकिन कश्यप की बात ये सामने आ चुकी है और आपा शमीम अपने मुँह से हर बात को बोल चुकी है और वो बार-बार खोल के कह रही है कि तुमने जो कुछ किया था, तुम्हारी वजह से ही हुआ था और आज देख लेना कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगी। जैसे मैं सिसक-सिसक कर जी रही हूँ, वैसे तुम्हें भी जीना होगा क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गया था और ये बात मैं कभी नहीं भूलूँगी। तुम्हारी वजह से वो नाराज़ था, मुझसे इतना प्यार करते थे लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो, कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचा है कि सब कुछ ख़राब हो गया। मैं तुम्हें इस चीज़ की माफ़ी नहीं दूँगी और देख लेना, याद रखना कि तुम्हारे साथ इससे बदतर सलूक करूँगी। एक दिन खुद अब्दुल बारी तुम्हारा हाथ पकड़ कर और धिक्के देकर तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। बस बात तो ये तय है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज़ छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी और ये बात याद रखना। और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये आप देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज़ से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा, वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे।